नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में एक बार स्वागत है। हम लोग 2018 में जो एएलपी टेक्नीशियन हुए थे एग्ज़ाम, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हमसे हमसे अहमियत पूछेगा तो सभी काम छोड़ के सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सोल्व कर लें, एनालिसिस कर लें, और जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उस टॉपिक को तैयारी करके ही जाएं। एक्स्ट्रा तो पढ़ना ही है, लेकिन जो जो एग्ज़ाम में वो टॉपिक पूछे गए हैं उसकी भी तैयारी कर लें। इसी क्रम में हमने पहला सेट जब डाला था 9 अगस्त 2018 का, तो सभी आप लोगों दोस्तों का जो है रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। बहुत लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब किए और बहुत सारे ने बोला सर नेक्स्ट कंटिन्यू कीजिए, इसलिए मैं दूसरा सेट लेकर आया हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों सभी आगे की तरह ही मैं मैथ रीजनिंग छोड़ के सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करूँगा और करेंट को अपडेट करके दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को देखते हुए। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दांतों में सड़न हो जाती है जब मुंह का पीएच इतना से कम हो जाता है। पीएच क्या होता है दोस्तों? पहले इसको समझते हैं। तो पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का पोटेंशियल क्या है किसी वस्तु में या किसी जगह पे, तो उसे पीएच कहते हैं। इसकी अवधारणा प्रस्तुत किए थे, पीएच स्केल दिए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। पीएच स्केल क्या होता है? किसी वस्तु में अम्लीयता अथवा क्षारीयता की उपस्थिति को दर्शाता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उसे दांत में सड़न या फिर दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। इसी क्रम में देखते हैं, एक पूछता है एग्जाम में, वर्षा जल जो है अम्ल वर्षा की कब होती है? तो वर्षा जल का पीएच जब 5.6 से, मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांत में सड़न या फिर दांत क्षय, लेकिन वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसको भी याद ही रखिएगा कि वर्षा जल की जब पीएच 5.6 से कम हो जाती है तो अम्ल वर्षा कहते हैं। दोस्तों, कुछ वस्तुओं का पीएच मान पूछा जाता है, इसलिए उसको याद रखेंगे। शॉर्ट में यहाँ पे बोल देता हूँ, इंपोर्टेंट को याद रखिएगा। नींबू का, तो नींबू का 2.2 होता है। वीडियो पॉज करके सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नींबू का 2.2 होता है। सिरका का 2.4 होता है। शराब का 2.8 होता है। मूत्र का 6 होता है। दूध का 6.4 होता है। लार का 6.5 होता है। रक्त का 7.4 होता है और समुद्री जल का दोस्तों 8.4 होता है। ये सभी पीएच मान है। पीएच मान के बाद कोई मात्रा नहीं लगाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक मात्रा विहीन राशि है। जैसे कि देखते हैं 5 किलोमीटर या 5 लीटर या फिर 5 सेंटीमीटर लिखा जाता है, लेकिन पीएच मान के बाद ये मात्रा नहीं लगाई जाती है, क्योंकि यह एक मात्रा विहीन राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत क्वेश्चन मजेदार होने वाला है सेट, इसलिए हर एक लाइन को सुनते जाइएगा, स्किप वीडियो मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में रॉ भी बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके वर्तमान निदेशक कौन है? तो दोस्तों, जब एग्जाम हुआ था उस समय अनिल कुमार धस्माना जी थे। अभी हम जानते हैं आप लोग कि हम करेंट सब चीज को अपडेट करके देते हैं। अभी वर्तमान में रवि सिन्हा जी हैं दोस्तों, इसलिए याद रखेंगे कि रवि सिन्हा जी हैं वर्तमान में रॉ के निदेशक। इसी क्रम में कुछ खुफिया एजेंसी एवं गुप्तचर एजेंसी, जांच एजेंसियों के प्रमुख करके ही जाना है एग्जाम में। क्वेश्चन जैसा देखिए एग्जाम में वो उस टॉपिक को पक्का कीजिए। अभी जैसे पूछ लिया ये खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में, अब मान ले अगला बार पूछ ले कि सीबीआई के निदेशक कौन है, तो याद रखेंगे कि परवीन सूद है। परवीन सूद जी है सीबीआई के निदेशक। इसी क्रम में एक ईडी चर्चा में है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो, मतलब उसके हेड है राहुल नवीन जी। उसके हेड है राहुल नवीन जी। तो ईडी के हेड है राहुल नवीन जी और सीबीआई के हेड है परवीन सूद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री
तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं अमर्त्य सेन है दोस्तों, इसको याद ही रखिएगा। अमर्त्य सेन जी हैं, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और किस क्षेत्र में मिला था ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तब याद रखना है कि कल्याण अर्थशास्त्र, कल्याण अर्थशास्त्र। दोस्तों ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करने वाली बात है कि ये क्वेश्चन गौर करने वाली है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन ये हुआ था 2018 में, उस समय तक ही यही थे, लेकिन 2019 में हमारे अभिजीत बनर्जी को भी नोबेल पुरस्कार मिल गया। तो इसलिए याद रखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री, इसके संदर्भ में अभी ये इन्हीं को याद रखेंगे, अमर्त्य सेन जी को, इस क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में अगर पूछे दोस्तों तो बोल देंगे कौन, किनके बारे में, ये अभी जो जिनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अभिजीत बनर्जी को। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर उठा के रखते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों होती है mgh। कोई भी वस्तु में जहाँ m होता है द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय त्वरण और h होता है ऊंचाई। अगर कोई वस्तु कितना ऊंचा उठा है उसे गुरुत्वीय त्वरण से एवं उसके द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो उसे पता चलेगा कि उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m मास के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य क्या होगा यदि गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना कर दिया जाए। अगर कोई भी m मास की वस्तु है, m द्रव्यमान के साथ चल रही है मान लिया जाए, और उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ काइनेटिक ई के क्या होगी, जब वो वस्तु का गति v से बढ़ा के 2v कर दिया जाए। v से बढ़ा के v जितना वेग से दौड़ रहा था, मान ले 5 किलोमीटर से, तो आप 10 किलोमीटर के वेग से दौड़ने लगेगा, चाहे जो भी स्पीड बढ़ जाएगी। तो याद रखेंगे कि पहले क्या होता था, काइनेटिक, इस सिचुएशन में 2 काइनेटिक एनर्जी निकलेगी। पहला का देखते हैं, पहला का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। इतना आपसे पहले से चल रहा था ये वस्तु, नया वाला के क्या किया, v को 2 गुना कर दिया, तब हो जाएगा नया वाला काइनेटिक एनर्जी E के बराबर हाफ m, और v को कितना किया दोस्तों, 2v, दुगना v, तो 2v का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ हाफ m तो m ही रह जाएगा, और 2v को करेंगे 2v इंटू 2v, मतलब 4v², 4v²। तो 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2mv², यानी कि बराबर 2mv²। इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा m2v², यानी कि 2mv²। यहाँ पे पहले दोस्तों था हाफ mv², अब हो गया 2mv²। तो हाफ का कितना गुना, 2mv², mv² सेम, और हाफ चौके 2, यानी कि 4 गुना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी जब बस किसी भी वस्तु के गति को v से बढ़ा के 2v कर दिया जाए। तो इसको फिर से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण नहीं है दोस्तों क्या चीज, तो अम्ल का गुण, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये तो अम्ल का ही गुण है।
अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, ये भी अम्ल का गुण है। नेक्स्ट को देखते हैं, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, तो ये भी अम्ल का गुण है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, नहीं दोस्तों ये गलत है, अम्ल का स्वाद कड़वा नहीं होता, ये क्षार का गुण होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब पूर्वावधारणा का क्वेश्चन भी आ रहा है। मानव नरों में मूत्र मार्ग और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहते हैं। दोस्तों मानव नर में, मनुष्यों में मूत्र एवं वीर्य का निकलने के लिए या फिर उसका प्रवाह के लिए एक ही अंग है जिसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन दिया है मूत्र मार्ग या फिर डिंब वाहिनी या फिर मूत्र वाहिनी। तो दोस्तों कोई भी मानव नर में जहाँ से मूत्र निकलती है वहीं से वीर्य भी निकलती है, इसलिए इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो मानव नर में मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही अंग है, उसे क्या बोलते हैं, तो मूत्र मार्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों पढ़े होंगे सब लोग कि कक्षाएं कुछ निर्धारित होती है, इसके एल एम एन। किसी भी परमाणु की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है दोस्तों 2n², जहां n कक्षा की संख्या होगी। अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए कि दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरी कक्षा में तो 2 का 2, n के जगह n कक्षा की संख्या है तो n के जगह 2, तो 2 के स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 8। पहली कक्षा में पूछे 2n² तो 1 के जगह 1 का स्क्वायर पहली कक्षा में, तो 2 गुना 1 मतलब 2। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8। तीसरी कक्षा यानी कि एम के बारे में पूछा है दोस्तों, एम के बारे में, तो एम तीसरी कक्षा का निकाल के देख लेते हैं। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसका देख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या हम लोग पढ़े 2n², तो 2n कक्षाओं की संख्या है, तो n क्या है, तीसरी कक्षा के बारे में पूछ रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुना 3 3 9 मतलब 9 दूनी 18, यानी कि एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड से हम वही समझते हैं कि वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता एवं क्षारीयता दोनों गुण होता है, जिसमें अम्ल का भी गुण होता है और क्षार का भी गुण होता है, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें दोस्तों कौन है, तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो मतलब अम्ल एवं क्षार दोनों का गुण रखते हैं। कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं होने देंगे, तो दोस्तों ये देख लें, आवर्ती मतलब बार बार एक ही चीज को दोहराता है। जब हम आवधिक तालिका के समूह के नीचे जाते हैं यानी कि पीरियोडिक टेबल के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो दोस्तों सेलों की संख्या बढ़ जाती है, इसको भी याद रखेंगे। जब हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो सेल की संख्या बढ़ जाती है, यानी से आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीचे जाने पर परमाणुओं का घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, संख्या क्या होती है, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज को भी देख के ही जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तक क्या होता है। तो उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तक क्या होता है, तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में एक समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। हमारा शरीर जो है दोस्तों, कोशिका जो है सभी, और ये सब कोशिका और उत्तक ये सब कुछ से संयोजन होकर पूरा अंग बना है दोस्तों। तो और इसके बारे में बराबर क्वेश्चन एक बनता है कि रक्त कैसा है, उत्तक। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी, इसको याद ही रखिएगा, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 28% का परसेंट करके जाइएगा। अब देखिए करेंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है
कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेवारी ली है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि ये 2018 में ही पूछा गया था कि 2022 में किसने लिया है। यह दोस्तों हमको लगता है यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ 2039 में 2022 में तो किया ही है 39वें, लेकिन 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय को दिया गया है। और 39वां राष्ट्रीय खेल कब होंगे? 2025 में होंगे। पता नहीं 2022 मिस्टेक से छपाया है या फिर क्या हुआ। याद रखेंगे दोस्तों अभी से की पॉइंट। खैर जो है अभी वर्तमान में हम लोगों का जो काम है उसी को हम रखते हैं। तो वर्तमान में क्या चीज रखना है हमें? अभी वर्तमान में 37वां राष्ट्रीय खेल का मेजबानी, 37वां कब हुआ? 2023 में। इसका मेजबानी किसके द्वारा किया गया? गोवा के द्वारा किया गया। और जीत गया कौन? महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर में महाराष्ट्र। और 2 में सर्विसेज के अंदर जितने सर्विस है, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, ये सब मिलके सेकेंड पोजीशन हासिल किए। महाराष्ट्र राज्य 1 नंबर पे रहा। ये 37वां हुआ। 38वां कहाँ होंगे? जो 2024 में होंगे तो उत्तराखंड में होंगे। 39वां कहाँ होंगे? तो मेघालय में। यही दोस्तों 39वां पूछा था, लेकिन पता नहीं 2022 क्यों दे दिया। 39वां तो 2025 में होगा। तो अभी वर्तमान वाला याद रखेंगे। 37वां गोवा में हुआ, महाराष्ट्र विजेता रहा। 38वां उत्तराखंड में होगा, 39वां मेघालय में होगा। तो हमें इतना ही काम है, इतना ही हम लोग रटेंगे। अभी क्या क्वेश्चन आ गया उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या आने वाला है वो फर्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए पाई चार्ट से भी क्वेश्चन दिया है, तो पाई चार्ट को भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और जैसा क्वेश्चन पूछता है उस चीज को ही करके जाना है। प्रारंभिक भारतीय जो है दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। जितना भी दुनिया के वस्तु है सब 5 मूल तत्वों से बनी है। यही क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 5। 5 में कौन थे? आप लोगों में बहुत सारे सुने होंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मतलब क्षिति जल पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, और समीर मतलब हवाई। 5 चीज से मिलके कोई भी वस्तु मतलब हमारे संसार में मोटा मोटी बना है। ये हमारे भारतीय दार्शनिक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जो है उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल में उपलब्धि के लिए दिया जाता है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। अच्छा, और एक द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। 1985 से इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा दोस्तों ये बताइए अभी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है वर्तमान में? करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक कमेंट करेंगे सभी लोग जो सुन रहे हैं वीडियो। ये लासा और मासा ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अगर ऐसा रहेगा दोस्तों, मान ले जाए तो लासा पूछेगा तो ऊपर वाला का लासा निकाल दीजिएगा, नीचे वाला का मासा निकाल दीजिएगा। अगर मासा पूछेगा तो ऊपर वाला का मासा निकाल दीजिएगा और नीचे वाला का लासा निकाल दीजिएगा। ये सब लासा मासा का क्वेश्चन लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? कि कुमाऊं जो नेपाल का तराई क्षेत्र है उस सब में जीवन का वर्णन किया है। तो भारतीय एक लेखक हैं नमिता गोखले जी, उन्होंने ही लिखा है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब मैथ का कथन कारक का भी क्वेश्चन निष्कर्ष वाला भी दिया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है। एक स्रोत में प्रतिरोधक में भी विभवांतर बनाए रखता है। टी समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की ऊर्जा की मात्रा यानी कार्य पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है, कितना जनरेट होगा। हीट होता है VIT। इसको फॉर्मूला ही याद रखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन है, और जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो VIT होता है। तीनों का गुणनफल करेंगे तो ऊर्जा की मात्रा निकल जाएगी। किसी विद्युत धारा, जब कोई प्रतिरोधक में से विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है, अब भी विभवांतर रहेगा, और टी समय में जब आपूर्ति होगा ऊर्जा तो उसका H बराबर या फिर W बराबर VIT कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री
सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर क्या होगा दोस्तों, कोई भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रहे उतना में 273 जोड़ देंगे। 8 3 11, 7 7 14, 1 15 और 2 1 3, 351 केल्विन। 4 नंबर का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ी चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों कि बाय का बाउट होता है, ये थर्ड फॉर्म है, तो शर्ट का शर्ट होता है। जैसे अराइज का दूसरा फॉर्म अरोज, तीसरा फॉर्म अरीजन होता है, तो इसी तरह से शर्ट का तीसरा फॉर्म वर्ब का तीसरा रूप शर्ट का शर्ट ही होता है। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिक किस शहर में स्थित है, तो ये मैड्रिड में है, स्पेन के मैड्रिड शहर में है। स्पेन के मैड्रिड शहर में क्या है दोस्तों, तो प्रसिद्ध चर्च में सेंट पीटर्स बेसिलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय काम से है, पाइप टंकी से, ये सब करके जाएंगे। भाग भागफल ये सब दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट निष्कर्ष वाला क्वेश्चन कथन कारण का बहुत देता था दोस्तों। क्वेश्चन है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, या किस कारण से होती है, तो V बराबर आई आर, ओम का नियम तो पढ़े ही है सब, उसी का I बराबर V/R हो जाता है। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो रसवेदी अभिग्राहक। रसवेदी मतलब रस को, वेद मतलब जानना होता है, संस्कृत में एक वेद वर्ड होता है, वेद मतलब जानना होता है, तो रस को जानने वाला अभिग्राहक मतलब एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट कर रहा है, रिसेप्टर कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है। तो स्वाद का पता लगाने के लिए जो अभिग्राहक होता है उसे रसवेदी, स्वाद मतलब रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों उसमें उसका हिंदी में उसके नाम से ही आंसर छुपा होता है, इसलिए इसको गौर करने का कोशिश करेंगे। मेहनत करके दोस्तों देखते रहिए, और बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी कर लीजिए, आगे के समय में काम आएगा। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ था और नया स्टेट बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी वर्तमान में हम लोग याद रखेंगे कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और इसके मुख्यमंत्री जो है रेवंत रेड्डी जी हैं, रेवंत रेड्डी, और CP राधाकृष्णन गवर्नर हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G, कैपिटल G एक होता है स्मॉल g, तो कैपिटल G की खोज किसके द्वारा किया गया, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। कैपिटल G का मान होता है दोस्तों 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। स्मॉल जी जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसका मतलब इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे, कैपिटल G स्मॉल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेता है तो वेग किसके द्वारा दिया जाएगा इस सूत्र में। वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, किसी वस्तु का वेग निकालते हैं कि कितना वेग से वो चल रही है, तो कुल दूरी में समय से भाग देते हैं, तो उसी से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका वेग निकलता है, चाहे जो भी किलोमीटर पर आवर जो भी निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि r त्रिज्या वाला, यहाँ r त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ के चारों ओर गति कर रहा था, दूरी कितना कर रहा है, दूरी कितना गमन करेगा वो वस्तु के द्वारा, तो दूरी गमन करेगा जो उसका परिधि होगा, तो परिधि 2πr होता है। कितना वेग से चल रही है तो उसमें t समय में, तो t समय यानी कि v बराबर 2πr/t, ये 3 नंबर वाला होगा। दूरी कितना करेगा दोस्तों, तो जो परिधि है जितना r परिधि से चल रही वही ना उसका दूरी उतना होगा, तो 2πr और t समय में करेगा तो वेग निकलेगा 2πr/t करके बटा t करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो अवतल दर्पण के द्वारा जब वस्तु को कहता है P और F, यानी कि पोल और F मतलब होता है फोकल केंद्र, मुख्य केंद्र जिसको बोलते हैं। ये दोनों के बीच जब वस्तु रहता है दोस्तों तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि मतलब रियल में तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा कल्पना मान लिया जाता है। वो दर्पण के पीछे बन जाता है। यही पे यहाँ पे देखिए दर्पण के पीछे दिया हुआ है। कभी भी अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखेंगे, यानी कि ध्रुव P पोल और मुख्य फोकस F, ये दोनों के बीच अगर वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है। दिए गए संबंधित युग में, ये सब धीरे धीरे इसलिए बढ़ाता हूँ ताकि आप लोग भी कर सकें। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम था एक, क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया था? तो उस समय क्वांटिको बहुत चर्चा में 2018 में रहा था। तो प्रियंका चोपड़ा ने जो है उसमें अभिनय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितना बजे कितना मीटर पर सेकंड से चल रही है, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन पक्का करके ही जाइएगा एग्जाम में। फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल जो है टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक तो कलानिधि मारन जी हैं। तो कलानिधि मारन जो है हैदराबाद के आईपीएल जो है टीम का मालिक है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में आईपीएल की शुरुआत कब से हुई? क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है 2008 से। पिछला आईपीएल कौन जीता था दोस्तों? ये कमेंट में आंसर देंगे। अभी पिछले साल का आईपीएल किस टीम के द्वारा जीता गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया है। पूर्व धारणा का भी क्वेश्चन है। क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। आगे ये देखिए उम्र का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन, उम्र, ये सब करके ही जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने। अलैंगिक जिसमें लिंग की भूमिका नहीं होती है दोस्तों, पिछला सेट में भी आया था, जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। अलैंगिक जनन कौन करते हैं दोस्तों? तो वानस्पतिक प्रजनन करते हैं पेड़ पौधे। अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन निभाते हैं? पढ़ने का है एनसीईआरटी में, 7 क्लास के एनसीईआरटी में। अलैंगिक जनन जिसमें लिंग की भूमिका नहीं होती है, तो हवा के द्वारा जो हो जाता है प्रजनन हो जाता है। पानी के द्वारा पराग कोश बह के किसी पुष्प में जाके गिर जाते हैं। हवा, पानी या फिर कोई कीट फूल को चूसने आया, उसमें परागकण चिपक के, और अगर दूसरा फूल चूसने गया उसके वर्तिकाग्र में जाके गिर जाता है, तो फिर वो भी प्रजनन कर लेता है। तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से 3 वजहों से होता है: हवा, पानी या फिर कीट, पशु पक्षी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग के द्वारा संरक्षित किया जाता है। किस प्रक्रिया में? तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया एक होती है जिससे कि जस्ता की एक कोटिंग के द्वारा लोहा को बचाया जाता है, क्योंकि लोहा में जंग लगता है दोस्तों नमी के कारण। जब किसी भी लोहा का गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है तो जंग से छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, क्वेश्चन हमें बताइएगा, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है? ये कमेंट में कर आंसर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन, कारण, मान्यता, ये सब बहुत क्वेश्चन को पूछा। वर्गमूल देखिए पूछ दिया है, इतना आसान क्वेश्चन। समय और चाल। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। एक लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन, उसी के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया था। बंगाल विभाजन के घोषणा के फलस्वरूप कौन आंदोलन भारत में तेजी से विकास किया था? अगर किन्हीं को पता होगा तो कमेंट करेंगे।
वो आंदोलन बहुत तेजी से विकास कर गया था इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। सभी बड़े बड़े नेता, रविन्द्रनाथ ठाकुर वगैरह सबों ने सहयोग किया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में, बायां हाथ में पकड़ा हुआ है पर, और देखता है कि यार पेन तो दायां हाथ दिख रहा है। ये ऐसा कौन सी घटना होती है? जैसे देखते हैं तो ये घटना होती है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। इसको याद रखेंगे, पार्श्व देखने की क्षमता का व्युत्क्रमण के कारण ये होते हैं। तो आज का क्वेश्चन ये भी कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन। जहाँ तक संभव हो सके मैं डिटेल के साथ सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस किया हूँ, और सभी टॉपिक को देखकर अगर मैथ रीजनिंग पार हो रहा है तो क्वेश्चन को रोक देंगे वीडियो को, और क्वेश्चन लिख के सॉल्व भी कीजिए। और बाकी जो हरा से टिक लगा हुआ है वो रियल आंसर है। सभी इस तरह से सभी पेपरों का ऑफिशियल पेपर, ओरिजिनल पेपर लोड करूँगा। इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखें, दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।